कियानी साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू कर लेते हैं सर, ये हुकूमत को एतराज़ क्यों, और आज वैसे फवाद चौधरी साहब ने वो राना शमीम साहब को वाइस प्रेसिडेंट PMLN कह दिया, वो तो किसी ओहदे पर तैनात नहीं है। नहीं, वो गलती से कह दिया उन्होंने, प्रेसिडेंट कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद उनके बेटे ने कहा है अच्छा कि प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट का हवाला दिया, वो वाइस वाला वर्ड थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस हो गया। फवाद साहब से भी गलती होगी? नहीं, वो हो गई है कि वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे ने, आपको पता है, वो गाड़ी में बैठ के जो उनको प्रेसिडेंट बनाया था, तो वो उसके हवाले से बात हुई। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा कि इतराज़ क्या है आपको अभी? वो तो एफिडेविट मौजूद है, वो एक दफ़ा अंसार भाई साहब की स्टोरी को कंफर्म इस लिहाज से कर रहे हैं कि जी वाकई मुझसे रब्ता किया गया था, सब कुछ मौजूद है। वो कहते हैं कि एफिडेविट असल इंग्लैंड में पड़ा हुआ है और मुझे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस पर एतराज़ नहीं, अदालत में कार्रवाई हो रही है। आपको क्यों लग रहा है कि मंतकी अंजाम तक या अदलिया को मजीद नोटिस लेना चाहिए? देखिए, हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है, हम तो पार्टी नहीं है इसमें, या तो नॉन पार्टी है और या अदालतें हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर ये खुद नोटिस लिया गया है तो उसमें तो दो पार्टीज हैं। अगर एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बात की है तो आज की प्रोसीडिंग्स थी, तो उन्होंने ये बात की है कि वो अपना एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट कोई भी नया तो उन्होंने प्रिंट नहीं करवाना, इसका बैकग्राउंड है ऑब्वियसली एफिडेविट का भी, इससे बहुत सारे इसमें पॉइंट डायरेक्शंस हैं इसमें, तो वो तो कोर्ट ने उनसे मांगा है कि आप ले आएँ, तो वो कहते हैं जी, कभी वो कहते हैं मैंने पढ़ लिया है, वो कभी कहते हैं जी कि मैंने रिलीज ही नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया, वेरी कन्फ्यूजिंग। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अगर एक बंदा एफिडेविट देता है उसको तो सारे कंटेंट्स पता होते हैं, और जिस बिहार पे वो पेश हुए हैं वो कहते हैं जी मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, और फिर आप 1.5 महीने या महीने बाद आ जाते हैं और आपने पढ़ा नहीं है, तो ये सरप्राइजिंग है, लेकिन वी आर नॉट पार्टी टू इट। यू आर नॉट पार्टी टू इट। मलिक साहब, एक बात है कि सवाल फिर यही आता है कि एक ऐसा एफिडेविट जो कि जिसकी कंटेंट्स जो हैं, सिवाय मौजूद एक जज साहब का नाम था और उससे वाले से एक दो चीज़ें थी जो कि ओमिट की गई, वो रिप्रोड्यूस किया गया। अंसार अब्बासी साहब अपनी स्टोरी पर मौजूद हैं, कायम हैं। वो ये भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को इशात से एक दिन पहले मैंने राना शमीम साहब से कंफर्म किया, लेकिन राना शमीम साहब आज ये कह रहे हैं कि जी मेरा तो लॉक एंड की में है, और फवाद चौधरी साहब ये असर्ट कर रहे हैं या वो उससे कोई इंटरप्रिटेशन उसकी ये निकाल रहे हैं कि ये तो जी फिर नवाज शरीफ साहब ने रिलीज़ करवाया है। वो डॉट आपसे जुड़ रहा है जाके। पहली तो आपको मालूम है कि फवाद चौधरी साहब तो मेरे दोस्त हैं, तो उनकी बात तो मैं नहीं टालता, तो मुझे लगा उनकी बात से कि वो कोई डेंटल चेन लॉन्च करने वाले हैं, कोई राना शमीम साहब, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट का उन्होंने अभी जो जिक्र किया कि वो असल में वाइस प्रेसिडेंट नहीं प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, भाई हमारे ने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि वो कोई अमरीकी चेन लेकर आए हैं जिसका यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये रेफरेंस दिया जा रहा है। लेकिन क्या साहबजादे ने कहा था ना कि पता चल जाएगा, अगर उन्होंने कोई लॉन्च की किसी बड़े घर के अंदर, किसी सरकारी किसी जगह के ऊपर एक बहुत बड़ी चेन की अगर लॉन्चिंग उन्होंने कर दी, तो इसका मतलब है कि बात ठीक है, वो बाकी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अगर नहीं की तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट से भी नीचे चले जाएं, क्या मालूम। मतलब ये नहीं, ये वो राना शमीम साहब के साहबजादे ने कहा था ना, उसका हवाला बार-बार दे रहे हैं। मैंने तो बिल्कुल इख्तलाफ नहीं किया, मैंने आपको कहा है कि ऐसा नहीं है, एक मर्तबा भी नहीं कहा। अच्छा, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा हो, उसका द प्रूफ इज इन द पुडिंग। बिल्कुल, तो अभी आ जाएगी सामने। वो हाथ कंगन को आरसी क्या थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं मैं आपसे तो आप हमारे भाई हैं, आपसे क्यों जान छुड़ाएंगे जी। अच्छा, वैसे भी जब इतने अच्छे मूड में हो, अच्छे मूड में है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ वो जो इशू बड़ा गर्म है उसको तो पकड़ना पड़ेगा। वो बात तो आपकी ठीक है, जैसे वो जस्टिस सिद्दीकी साहब वाला इशू पकड़ा गया था, बिल्कुल उसी तरह वो भी बड़ा हॉट इशू था। तो उसी तरह मलिक अरशद साहब का सुओ मोटो हुआ था, जस्टिस अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई तरीकाकार जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये 50 क्राइटेरिया, ये जितने भी क्राइटेरिया थे, अगर ये पूरे हो जाएं तो एडमिसिबल है, वरना जो मर्जी ऑडियो वीडियो हो वो एडमिसिबल नहीं। तो वो भी बड़ा हॉट इशू था, और अब ये भी बड़ा हॉट इशू है। लेकिन भाई बात सर की ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। वो कह रहे हैं हम तो पार्टी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है पार्टी कौन है? मतलब उन्होंने कहा अदलिया ने नोटिस लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो अदलिया और दूसरी पार्टी आप नहीं, अदलिया तो ऑब्वियसली एक अदलिया है, दूसरी आप हैं। आप बुलाया तो आपको है अदालत ने। अगर मुझे अदालत ने बुलाया हो और आज सुबह मैं गया हूं वहां पे, तो मैं पार्टी, और आज जो सुबह असहाब गए हैं वहां पे वो पार्टी। ठीक है, तो भाई अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत ने अखबार का ताल्लुक या मीडिया का ताल्लुक सानवी हैसियत का है, उनको बिल्कुल कार्रवाई मुहल कर दे। मेन ये अटॉर्नी जनरल और मैं तो मान रहा हूं, इस वजह से आप तो बिला वजह ये वजाहत दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो फैक्ट एक कोट कर रहा हूं, वजाहत नहीं दे रहा। जनाब जो मर्जी कहे, मैं वजाहत नहीं, मगर मैं आपके ख्याल में क्या कर रहा हूं
वो बता दीजिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये एफिडेविट जो कि राना शमीम साहब के मुताबिक लॉक एंड की में है, वो अखबार तक कैसे पहुंचा? वो नवाज शरीफ साहब ने पहुंचा। मैं आपसे ये पूछता हूं कि फवाद चौधरी साहब बड़े आदमी हैं और हैं बड़े, आपके दोस्त, बहुत हमारे दोस्त हैं और बड़े आदमी भी हैं, वजीर भी हैं, मगर क्या चीफ जस्टिस से ज्यादा बड़े हैं? तो चीफ जस्टिस ने जिन पार्टीज को बुलाया सानवी हैसियत में या प्राइमरी हैसियत में, वो पार्टी हैं। चीफ जस्टिस साहब ने इनको भी नहीं बुलाया, हमारे भाई को नहीं बुलाया, इनकी जमात को नहीं, और हमें भी नहीं बुलाया, और हमें भी नहीं बुलाया, और जावेद चौधरी साहब को भी नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया राना शमीम साहब को और कुछ और दोस्तों को, और कुछ सानवी और कुछ प्राइमरी। ठीक है। अब उनको जिनको बुलाया है उन्होंने आकर बताना है कि इसकी हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या है, वो तमाम लोग जिन्हें बुलाया गया। अगर हमें बुलाएंगे हम भी हाजिर हो जाएंगे। आप ये फरमा रहे हैं कि भाई जो इस एफिडेविट के अंदर था, अखबार में छप गया, जैसा भी है, ना हमें बुलाया, यू आर नॉट पार्टी टू इट। आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? मैं तो आपको ये कह रहा हूं, कितनी दफा कहूं, ही नहीं है। ठीक है, हम और आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, हम मुंतजिर हैं। नहीं, देखिए ताल्लुक है। आप एक चीज, बिल्कुल ताल्लुक क्यों नहीं है, आपके पर्चे ने एक खबर दी कि जनाब ये जो तमाम मामला था मुहिम्मा हल हो गया। ठीक है। और मुहिम्मा हल ये हुआ कि एलिजिडली पुराने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने उनके मुतल्लिक बयान दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज ने बयान दिया है कि मेरे सामने बैठ के उन्होंने ये जो नवाज शरीफ और मरियम साहिबा को सजा हुई उसको मैनिपुलेट करवाया। ये बयान आपने, ये खबर छापी, जी, वो खबर छापी तो हमने कहा यार कमाल है, इतना क्रेडिबल इदारा अगर ये खबर दे रहा है और उस पे कायम है और क्रॉस चेक करके दे रहा है कि हमने बात भी कर ली, राणा साहब से भी बात कर ली, सबसे बात करके सबसे बड़ा क्रेडिबल इदारा जो है और अखबार जो है वो ये खबर लगा रहे हैं, तो हमने कहा यार ये बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इसका मतलब है यानी इसका मतलब क्या है? ठहरिए, इसका मतलब है कि जो सिद्दीकी साहब, जस्टिस सिद्दीकी कह रहे थे वो क्या था? इसका मतलब है कि जो अरशद मलिक साहब ने की जो वीडियो रिलीज हुई थी वो क्या है? अभी मैं तारीखी पस मंजर आपके सामने पेश नहीं कर रहा कि इससे पहले क्या आपने सर जस्टिस सिद्दीकी साहब का या अरशद मलिक साहब का, यूं आपने मियां नवाज शरीफ साहब की अपील हुई, चले मरियम बीबी की अपील में आपने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। ये जो राना शमीम साहब का मामला है या एफिडेविट है, इसके हवाले से भी फरमा दीजिए, और जो साकिब निसार साहब की वो जो एक ऑडियो चल रही है उसके हवाले से भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया कि जिस अपीलों से इनका ताल्लुक है वहां पर तो इसे उठाया भी नहीं जा रहा, ना कोई इसे रिलेट कर रहा है। जी देखिए जरा उसकी हकीकत सामने जब आएगी, अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि वो कागज असली लेकर आए और बताएं कि आप इस पे कायम हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं इस पे कायम हूं, ठीक है, और वो कहते हैं कि ये एफिडेविट ये आपके मैं फॉर्मली सबमिट करता हूं, तो फिर हमारे अगर लीगल माहिरीन कहेंगे कि इसको हिस्सा बनाए तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? अच्छा, एक मिनट ठहरिए, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। नहीं, दूसरी बात भी मैं लगे हाथों कर दूं। जो वीडियो जिसका आप, वो ऑडियो जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी अहमद नूरानी साहब ने की है, उनको भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल जानते तो अगर अहमद नूरानी साहब की भी ऑडियो उसी तरह आके प्रूफ हो जाती है तो हम क्यों नहीं हिस्सा बनाएंगे? बट अदालत बार बार ये कहती है ना, या गवर्नमेंट भी आपको ये कहती है, तो हमने कब कहा कि आप इसको अपनी समातों का हिस्सा बनाएं, मगर हमने भाई मेरे कब कहा कि हम नहीं बनाएंगे? कब कहा? उस वक्त जब ये तमाम वो लोग जो बड़े क्रेडिबल हैं और वो इदारे जो बड़े क्रेडिबल हैं, जो उनकी तमाम सोर्सेज क्रॉस वैलिडेट हुई हैं, जब उनका एविडेंस क्रॉस चेक अदालत में होगा तो हम क्यों नहीं हिस्सा बनाएंगे? अच्छा चलें, ठीक, आप कह रहे हैं कि जब क्रॉस चेक हो जाएगा, हर चीज की वेरासिटी चेक हो जाएगी, तब आप उसका क्यों नहीं बनाएंगे? उसके बाद हमारे, तो फिर आपको उसको सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए। अगर उसकी वैलिडिटी नहीं, ठीक मलिक साहब अभी क्वेश्चनेबल है, राना शमीम साहब की वैलिडिटी अभी तक नहीं आई, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी शानदार आपने बात की, आपने क्यों छापा है? ओहो, वो तो खबर है ना, खबर तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसी खबर छप गई है ना, तो आपने उस खबर मेरे भाई खबर आई है, हम इसका पहले चेक करेंगे दुरुस्त है कि नहीं। एक मिनट, नाराज नहीं होने का। आपने खबर छापी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है? आप खबर ना छापते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। नहीं, बट आपने खबर अपने मौकफ की जीत चीज पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। सुन ले मेरी बात, आपने ये नहीं कहा
हमने आपकी बात को सच जाना, आपका ये झूठ है। नहीं, मैं क्यों कहूं झूठ है? अंसार भाई साहब मौजूद है अपनी जगह पर, उन्होंने खबर छापी, दोनों तरफ से मौक़िफ़ ले लिया। आप अभी फरमा रहे हैं कि अभी ये चेक होना है कि ये ठीक है कि नहीं। नहीं, हमें आप पे इत्मीनाद है कि आप कोई गलत बात नहीं हुई। सर, सहाफी का काम होता है दोनों तरफ से मौक़िफ़ लेके खबर दे देना। हमने क्या कहा? हमने कहा कि सहाफी ने दोनों तरफ से कंफर्म करने के बाद अभी आपने फरमाया कि पहले मौक़िफ़ साबित सच हो जाए, नहीं फिर हम इसको अदालती मामलात का हिस्सा बनाएंगे। आप जो कहेंगे आपका प्रोग्राम है, मैं मान जाऊंगा। आज तो मैं जनाब ने जो फरमाया मैं तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं भी वही कह रहा हूं और मैं आपको मैं इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा। मैंने कहा कि मैंने आपकी खबर को आज भी सच जानता हूं। आपकी खबर को सच जाना, जब जस्टिस सिद्दीकी साहब की बात सुनी तो वो नुक्ता कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद अरशद मलिक साहब की वीडियो का हवाला हुआ तो नुक्ता कनेक्ट हुआ। तो मैंने कहा कि अवाम को कहा कि ये 3 चीजें जो आपके सामने आई हैं, जरा देखिए क्या है ये। ठीक है, ठीक है।